हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह से ज़्यादा ही हो गया है यार। वैसे ही हम क्या करते हैं, जब तक घर जाते हैं तो दिन की शुरुआत थोड़ा सा लेट करते हैं। और मैंने रखे हैं अभी आलू बॉईल होने के लिए, क्योंकि दीदी की ना कल से तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आज तो उनको बहुत ही दिक्कत हो रही है, मतलब पेट दर्द, सुबह से वॉमिट ये हो रहा है, मतलब पेट दर्द उन्हें काफ़ी दिन से चला रहा है। मैं जब से बताऊँ, उन्होंने जब से अपने पेट का ऑपरेशन किया है तब से उन्हें थोड़ा थोड़ा दिक्कत रहती ही रहती है। बट अभी क्या है, उनको 2-3 दिन से दर्द था, लेकिन आज ज़्यादा हो गया। क्या हुआ कि अभी क्या, हाँ, बारिश और ये सब चल रहा है ना मौसम, इसकी वजह से कुछ लाइट में फॉल्ट हो गई। तो कल दिन में मतलब सही करते रहे, लाइट सही नहीं हुई, दिन भर भी नहीं आई, रात भर भी नहीं लाइट आई, जिसकी वजह से और भी थोड़ा सा घर मैसी हो गया था। तो लेट फिर शुरू हुआ खाना आना बनना। आटा नहीं था टंकी में, तो गोलू से मैंने आटा भरवाया, आलू बॉईल किए, चावल वगैरह रख दिए। और दीदी का मन नहीं माना, और मैं जब तक नहाने धोने चली गई थी, फिर भी वो उठ के ऐसी हालत में भी नहा धो के आके खाना बनाने लगी थी। मतलब जो वैसा काम था फैला वाला, वो मैंने समेट लिया था। और ये देखिए गोलू कितने सारे फूल गुलाब के तोड़ के लाया है। श्याम बाबा को गुलाब के फूल वैसे भी पसंद होते हैं। और ये देखिए हमारे जीजा जी कितनी सारी सब्जी दही ये सब लेके आए। वैसे दीदी स्कूल जाती थी तो लौटते टाइम स्कूटी से सारी चीज़ें लेके आ जाती थी, और इस समय तो वो जा ही नहीं रही है, तो मतलब स्कूल नहीं जा रही, तो इसलिए फिर वो लेके आए। और ये देखिए अयान जिद कर रहा था मुझे बाहर पाइप से नहाना है। मैंने कहा आज मत नहाओ, सुबह ही तो भी लाइट आई है। जिद कर रहा था तो मैंने इसको नहला दिया फिर अच्छे से। यहाँ पे उसने रोड में खूब भाग भाग के नहाया। और जब तक मैं नहा के आई, मैंने देखा दीदी ने ये सब लौकी वोकी कस के रखी थी, भोलू ने कसी थी। तो दीदी बना रही है रायता और सब्जी छोंक दी। मैंने कहा रहने दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मत करो। तो कह रही नहीं नहीं मैं बना देती हूँ। तो क्योंकि मुझे फिर इन लोगों को नहलाना वहलाना था, तैयार करना था, तो वो सब में लग गई थी। और ये देखिए तब तक उन्होंने सारा खाना बना दिया। और फिर भी ये कह रही थी पेट दर्द तो है ही, साथ में ऐसा लग रहा है जैसे बीपी की दिक्कत हो रही है, क्योंकि सर बहुत चढ़ रहा था। तो फिर मैंने कहा उनको बीपी नाप देते। वैसे तो वो बीपी की दवा ले लेती हैं जब कोई ऐसी दिक्कत होती है, तो उनका बीपी भी थोड़ा हाई हो रहा था। तो वही सब चीज़ें थी। और यहाँ पर दीदी ने लगाई थी आज अयान की अच्छे से डांट, क्योंकि किसी की नहीं सुनता। बच्चे ऐसे आते हैं ननिहाल वगैरह में तो बहुत बिगड़ जाते हैं यार, इनका कोई इलाज नहीं रहता, सारा दिन दिमाग खाते हैं। सॉरी बोलो, धूप में नहीं जाऊंगा। पूरे दिन धूप में, पूरे पकड़ पहले कान पकड़, खड़ा हो, खड़ा हो जल्दी, कहते आज से धूप में नहीं जाऊंगा। खड़ा हो जल्दी, जल्दी खड़ा हो। ले बोल ले डाला, कान पकड़, पकड़ कान, उठ बैठ। हंसी हंसी नीचे बैठ। मम्मी नहीं, मम्मी की कुछ नहीं, मम्मी कुछ नहीं कहेगी, मम्मी का तो सेट ही नहीं आओ। बिल्कुल उठ के बैठ के खड़ा हो, खड़ा हो, हाथ जोड़, चलो आज से नहीं जाऊंगा। मुझे डांटे था, अरे राम राम दे दे बेचारा वो की गुस्सा है। आई नहीं मारूंगी, अब नहीं मार अपने पूत को, अब नहीं मारूंगी। ओ मां आ बेटा, ठीक है, अब नहीं मारूंगी। सोच रहे डांट तो नहीं रही है फिर से। अब नहीं डांटूंगी। मौसी प्यार कर रही है देबू। अब नहीं मारूंगी, अब नहीं, ठीक है, अब नहीं मारूंगी। ये तो पक्का है। अब नहीं मारूंगी। और ये उसके अगले दिन का वीडियो है, क्योंकि अभी क्या है देबू का बर्थडे आ रहा है, तो हमें मतलब क्या क्या सामान चाहिए उसके लिए मैं लिस्ट बना रही थी, ताकि हम लोग एक बार तो अभी हम लोग जा रहे हैं देबू के बर्थडे की खरीदारी करने। तो बस तैयार हो गए हैं हम दोनों लोग और इंतजार कर रहे हैं धूप कम होने का। देखो हम बाहर जैसी है, धूप कैसे चमकने लगी, क्योंकि धूप बहुत तेज हो रही है, तो हमें लग रहा है थोड़ा कम हो जाए। बता बाजार में जाओ ना, फिर तुरंत अंधेरा होने लगता है। नहीं मत चलो यार, भले अंधेरा हो जाए, धूप बहुत तेज है। देखिए कहाँ बंद हो रही है। लेजर लाइट लाने के संग मेरे लिए कुछ और भी लाना। ठीक है ले आएंगे, और कम होंगे तो फिर सब कम आवे कम। ये देखो हमारी दीदी बाजार के लिए तैयार हो गई थी। तैयार व्यार होने के बाद अब गए के जाएंगे, अब चाय बना रही है। ओके आके फिर बाजार से तो पहले ही धो लेती, तैयार हो गई क्यों धो रही है? ध्यान आई, थकावट हो जाती तो काम नहीं होगा। बताओ ठीक से चल रहा, ठीक से समझाई। पापा लाते थे वैसे ही। ठीक है, वो तो आपकी कार आने वाली है, लेजर लाइट ले आएंगे। लेकिन फिर भी ले आना
हाँ बाजार से आके तो नहीं हो। लेकिन मम्मा फिर भी मेरे पास कोई भी कार नहीं तो आराम से चलेंगे तब तक धूप तो ठंडी हो जाने दे। रात ना कर ले। लेकिन मम्मा हाँ वो कार तो आई नहीं है लेकिन तुम भी वैसे ही दे दे, वो बाहर जा रहा है। वो कार हाँ यही से तो कह रही थी आ जाइए। इतना छोटा सा काटा था, चलो ना जाके। ऐसे तो काल हम खा रहे थे तो थोड़ी खाऊं अनसन खाऊं भारत को आज मम्मी को आया यहाँ वाला तुम बात कर रही थी 600 रुपए में कर रहा था। अगर कुछ नहीं लाया तो तुम्हें 6000 रुपए मिलेंगे। तुम्हें मिक्सर फ्री मिलेगा। बता ना बता लोकेशन भेजनी थी। हाँ लोकेशन भेजने। हाँ 600 रुपए में एक मिक्सर तो फ्री मिल ही रहा था और टीवी फ्रिज जो निकलना नहीं मिल रहा था। और नहीं मिलता तो सबका किस्मत वाले का मिलते नहीं है। और जहाँ से आवत तो वही खुद डाल ले। हमारा इंडक्शन आए थे चूल्हा आए थे मामी ने फाड़ दिए। वो चला था कूलर मामी फाड़ गई है। मामी तो बेचारी गई थी। अरे समझो रहा है गारंटी का अपना लेना बोलू अयान आए जब से आते आते 6 साल बजा लिए अपने घर पे। अयान पूरा तो सारा संग खाना में खिला दे। थोड़ी सी तो टाइम हुआ फिर धूप की वजह से और लेट हो गया। एक था वो डंपर वाला, क्या होता है वो छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं उसमें सामान लाद के ले जाते हैं ना, उसमें बहुत बड़ी सी नसेनी लेके क्रॉस कर रहा था। वो इस ऑटो से ऐसा टकराया, मतलब बिल्कुल मेरे फेस के ऐसे बगल से निकल के गया, मतलब बहुत बची मैं। तो ऑटो वाले को रोक के वो काफ़ी ज़्यादा झाड़ लगाने लगे हुए हैं कि तुम जैसे भी चले हो सवारियों के बारे में तो कुछ सोचा करो। तो हम लोग फिर वहाँ से ना पैदल निकल आए कि भाई हमारे पैसे दे दो हम चले जाएंगे, अब हमें उतार दो। पता नहीं कितनी देर में उनका सुलानामा हो के रखे हैं। वो कितनी बची है अपन लोग खोपड़ी में लगती गाड़ी आ रही पीछे। सबसे बढ़िया तो स्कूटी से चले जाते। हाँ खड़ा के भैया, तुम तो नशे में चला रहे, कैसे चला रहे हो? हम लोग तो बख्श दो, छोटे छोटे बच्चा घर पे छोड़ के आए हैं। और उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर बी मार्ट में, क्योंकि मुझे देखने थे देबू के बर्थडे के लिए कपड़े। तो क्योंकि वैसे तो उसके पास कपड़े हैं लेकिन हमें क्या है बर्थडे वाले स्पेशल कपड़े लेने थे। तो मैंने बहुत सारे कुर्ता और ये जैकेट वाले सेट देखे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि बच्चों का थोड़ा सा साइज़ का भी दिक्कत रहता है। अगर ये कुर्ते वाले सेट लो ना तो इसके कुर्ते ना लंबे नीचे से तो लंबे निकलते हैं लेकिन बॉडी से कभी कभी, देबू तो इतना पतला या चाहे जितने छोटे ले लो उसको सारे कपड़े आ जाते हैं। मतलब 2 साल वाले बच्चे के लूँगी तो उसके तो बहुत बड़े आते हैं, तो उसको और छोटे लेने होते हैं क्योंकि उसकी हेल्थ तो पता ही है आप लोगों को। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके के सूट कुर्ता सेट वगैरह मैंने ढूंढे, मतलब देखे, इसमें से मुझे कुछ पसंद भी आ गए। ये देखो ये वाला मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। ये एकदम एक तो सॉफ्ट था और एकदम मतलब इसमें पजामा भी थे कॉटन का, और ये देखिए और इसमें वो भी था। तो मैंने फिर क्या है 2-3 ऑप्शन रखे कि इसमें से कोई तो उसको अच्छा लगे, उसके ऊपर अच्छा लगेगा, मतलब उसके ऊपर सारे अच्छे लगेंगे, मतलब साइज में फिट आ जाएंगे। तो बस वहाँ से हमने ख़रीदारी की। और ये देखो दीदी यहाँ से टी शर्ट देख रही थी, टी शर्ट निकाल नहीं पा रही हैं और मैं कह रही बुला लो किसी को, लेकिन यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा था, सब अपने हाथ से निकाल रहे थे। मैंने कहा स्टूल नहीं है, स्टूल में चढ़ के निकाल लो तो निकल जाएगा। तो एक भैया आ गए तो उन्होंने फिर निकाला। और एक तो हम लोग इतने लेट गए थे, मैंने ये देखा है कि यहाँ पर अगर आपने धूप का गर्मी का इंतज़ार किया ना तो पहुँचने के बाद ही मार्केट बंद हो जाती है, मार्केट खुली नहीं मिलेगी। मुरैना में मार्केट बहुत जल्दी बंद होती है, आप लोगों को पता होगा जो लोग यहाँ के होंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर देख रही थी कुछ एयरिंग्स वगैरह जो आर्टिफिशियल होते हैं, क्योंकि मुझे कुछ लेना था, इसमें से मन कर रहा था लेने का। और उसके बाद मैंने यहाँ पर देखी चूड़ियाँ, क्योंकि मेरे पास ये कंगन और चूड़ी सेट नहीं थे अच्छे, तो यहाँ पर मुझे कुछ पसंद आए तो उन्होंने पता नहीं
मिला के ऐसे दिए ना, चूड़ियाँ छोटी लगा दी और बीच में कंगन में बड़े लगा दिए। फिर मैंने दूसरी जगह हम गए वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना कड़े सेट वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। उसके बाद जैसे ही हम लोग लौट के ऑटो में बैठे तो सामने हमारे ऑटो में जो बैठे थे लोग, वो खा रहे थे आइसक्रीम। तो उसको देख के हमें भी मन कराया, क्योंकि हमारा भी मुँह सूख रहा था। दीदी बाहर की कोई चीज़ खा नहीं रही। मैंने कहा आइसक्रीम खा लो, क्या हो गया, ठंडी होती है, थोड़ा बहुत तो खाएंगे ही। तब तक दीदी तो समझ गई थी इसका भी मन कर रहा है, फटाफट गई फिर आइसक्रीम लेके आई जब हमने दूसरा ऑटो चेंज किया। और आज सुबह सुबह पता क्या हुआ कि दीदी के घर के ऊपर वाली छत के बाथरूम में क्या है, ततैया होती हैं जो इस मौसम में बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, क्योंकि वो ठंडी जगह बैठने की कोशिश करती हैं। तो इनके ऊपर के बाथरूम में बहुत बड़ा छत्ता लगा रखा है, तो वहाँ पे नहाने जाने के लिए सब डरते हैं। और गोलू ने क्या किया था, जाके डंडे से उनके छत्ते को मतलब हिला दिया होगा, तोड़ दिया होगा, क्योंकि डर रहता वो बड़ा होता जा रहा था। तो वो छत्ता हट जाने के बाद भी सारी वहीं पे बैठी हुई थी जहाँ पे उनका लगा हुआ था, क्योंकि मुंह धोने जाओ, किसी भी काम से जाओ ना, तो वो वहीं बैठी उड़ती मिलती हैं। मतलब छत्ता टूट के गिर जो, ततैया पर बैठी है। अच्छा, छत्ता वहीं पड़ो है वे, तोड़ो क्यों? थोड़ा ऐसे न जाना, मुंह में काट लेंगी।